Jai Hind. In this lecture, we will study demultiplexer. Demultiplexer is the inverse of multiplexer. In the case of multiplexer, there are many inputs and single output. What in the case of demultiplexer, there are single input and many outputs. So simply a multiplexer takes several inputs and transmit one of them to the output. Demultiplexer perform the reverse operation. It takes the single input and distribute to over several outputs. Block diagram of demultiplexer. In the case of demultiplexer, ये जो सिंगल इनपुट आई है एट ए टाइम हमें किसी एक आउटपुट पोर्ट पे मिलेगी. ये जो इंफॉर्मेशन आई है ये हमें एट ए टाइम y0 पे मिल सकता है या फिर y1 पे मिल सकता है, y2 पे मिल सकता है या फिर ym-1 पे मिल सकता है. और ये डिसाइड किया जाता है सेलेक्ट लाइंस. सेलेक्ट लाइन का कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा कि इंफॉर्मेशन कौन से पोर्ट पे मिलेगी, कौन से आउटपुट पोर्ट पे मिलेगी, ये डिसाइड करेगा सेलेक्ट लाइंस. तो सिंपली डीमल्टीप्लेक्सर के केस में ये जो सिंगल इंफॉर्मेशन है ये y0 पे मिल सकती है, y1 पे मिल सकती है, y2 पे मिल सकती है, किसी भी एक आउटपुट पे ये मिल सकती है. और ये डिसाइड करेगा सेलेक्ट लाइन. सेलेक्ट लाइन का कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा कि इनपुट हमें कहां पर मिलेगी. n इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस. n हमारा यहां पर क्या है, नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस या फिर सिलेक्शन लाइंस. m टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स. m क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स. तो रिलेशन क्या होगा, m इक्वल टू 2 टू पावर n. ये सिंपली मैं कैसे लिख सकता हूं, n इक्वल टू log विद बेस 2 m. डीमल्टीप्लेक्सर इज आल्सो नोन एज ए सिंगल टू मैनी सर्किट. क्लास इस केस में सिंगल इनपुट है और मैनी आउटपुट्स हैं, तो इसीलिए डीमल्टीप्लेक्सर इज आल्सो नोन एज ए सिंगल टू मैनी सर्किट्स. और डीमल्टीप्लेक्सर इज आल्सो नोन एज ए सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर. यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो डेटा एंटर करेगा सीरीज में और हमें ये जो इंफॉर्मेशन है एट ए टाइम एक आउटपुट पोर्ट पे मिलेगी. तो सिंपली जो डेटा है वो सीरियल में एंटर करेगा और आउटपुट हमें पैरेलल में मिलेगी. आउटपुट हमें एट ए टाइम कहीं भी मिल सकती है, y0 टू ym-1. तो सिंपली इसीलिए डीमल्टीप्लेक्सर इज आल्सो नोन एज ए सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर. डीमल्टीप्लेक्सर इज आल्सो नोन एज ए डेटा डिस्ट्रीब्यूटर. वाई वी कॉल इट डेटा डिस्ट्रीब्यूटर, जो इनपुट डेटा है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एट डिफरेंट आउटपुट्स. तो सिंपली डीमल्टीप्लेक्सर इज आल्सो नोन एज ए डेटा डिस्ट्रीब्यूटर. फॉर एग्जांपल 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर. 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होगा, सिंगल इनपुट आई होगी एंड देयर आर टू आउटपुट्स y0 एंड y1. हाउ मेनी सिलेक्ट लाइंस, रिलेशन क्या होता है, m इक्वल टू 2 टू पावर n. यहां पर m है सिंपली नंबर ऑफ आउटपुट्स, आउटपुट्स 2 हैं तो सिलेक्ट लाइंस कितनी होंगी, 2 टू पावर n. कंपेयर करोगे तो n इक्वल टू 1, तो सिंपली सिलेक्ट लाइन 1 होगी. दिस इज 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर. सेम इन द केस ऑफ 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर. देयर इज सिंगल इनपुट i, या मैं सिंपली बोल सकता हूं इनपुट में जो डेटा है उसको मैंने क्या बोला, i. And there are 4 outputs y0, y1, y2, y3. How many select lines are required, m equal to 2 to power n. m यहां पर है नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस. नंबर ऑफ आउटपुट कितनी है यहां पर, 4, 1 2 3 4 इक्वल टू 2 टू पावर n. n है सिलेक्शन लाइन. तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर n. तो n इक्वल टू 2. तो हाउ मेनी सिलेक्ट लाइंस, 2. S1, S0. In the case of 1:8 demultiplexer, there is single input I and there are 8 outputs, m equal to 2 to power n.
m यहां पर है नंबर ऑफ आउटपुट्स, नंबर ऑफ आउटपुट्स 8, 2 to power n, 8 can be written as 2 to power 3, 2 to power n, तो n equal to 3. How many select lines? 3. S2, S1, S0. Now we will discuss 1 into 2 demultiplexer in detail. This is block diagram of 1 into 2 demultiplexer. There is single input, 2 outputs. How many select lines are required? You already know, simply 1. Because m equal to 2 to power n. m होता है number of outputs, number of outputs 2 हैं, तो simply 2 equal to 2 to power n. तो select lines कितनी होंगी? जब आप कंपैरिजन करोगे तो n equal to 1, तो simply एक select lines है. Now we will write down truth table. There is one select line, तो how many possible combination in binary? s की वैल्यू 0 हो सकती है या s की वैल्यू 1 हो सकती है. s की वैल्यू 0, s की वैल्यू 1. जब s की वैल्यू 0 है तो इनपुट में जो ये इंफॉर्मेशन आई है ये मुझे मिलेगी y0 में. तो सिंपली y0 में हमें क्या मिलेगी? इंफॉर्मेशन आई, और y1 क्या होगा उस केस में? 0. सेम जब s की वैल्यू 1 होगी तो उस केस में ये जो इंफॉर्मेशन है ये मुझे y1 आउटपुट पे मिलेगी. तो सिंपली y1 पे मुझे मिलेगी इंफॉर्मेशन, और y0 क्या होगा उस केस में? 0. तो दिस इज ए ट्रुथ टेबल. अगर s 0 है तो ये इनपुट कहां मिलेगी? y0 पे. सेम अगर s की वैल्यू 1 है तो ये इनपुट i है, ये हमें कहां पर मिलेगा? y1 पे. नाउ वी विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन. पहले हम लॉजिकल एक्सप्रेशन y0 के लिए लिखेंगे. y0 में आउटपुट हमें कहां पर मिली है? यहां पर हमें इंफॉर्मेशन मिली, तो 0 को मैं कैसे लिखूंगा? s बार इनटू दिस इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन आप इसको बोल सकते हो या फिर आप इसको इनपुट डेटा बोल सकते हो. सेम अब y1 के लिए लिखेंगे. y1 के लिए कैसे लिखेंगे? 1 को हम लिखेंगे s, और ये जो इंफॉर्मेशन है इसे i. तो दिस इज ए लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर 1 into 2 demultiplexer. नाउ वी विल ड्रॉ सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम हम लॉजिकल एक्सप्रेशन से बनाएंगे. हमें y0 चाहिए, y1 चाहिए, तो यहां पर 2 एंड ऑपरेशन चाहिए. 1 एंड गेट, सेकंड एंड गेट, ये एंड ऑपरेशन है. तो दिस इज ए 1 एंड गेट, दिस इज ए सेकंड एंड गेट. अब हम कनेक्शन पूरे करेंगे. ये लाइन है, ये ऐसे रिप्रेजेंट करेगी सिलेक्ट लाइन. आगे नॉट गेट लगाया है तो ये रिप्रेजेंट करेगा एस बार, और दिस इज ए इंफॉर्मेशन या फिर इनपुट डेटा जो आई है. y0 की वैल्यू किसके बराबर है? एस बार इंटू आई. तो यहां पर एस बार इंटू आई, ये इंफॉर्मेशन. इसको हम किस में अप्लाई करेंगे? एंड गेट में. तो आउटपुट क्या मिलेगी? एस बार इंटू आई. सेम y1 की वैल्यू किसके बराबर है? s इंटू आई. तो एक इनपुट इसकी कहां से आएगी? s से आएगी, और सेकंड इनपुट इसकी आएगी इंफॉर्मेशन i. तो y सिंपली यहां पर किसके बराबर होगा? s इंटू आई. अब क्लास आप इसको प्रूव भी कर सकते हो ट्रुथ टेबल को. मैंने जैसे s की वैल्यू 1 होगी, अगर s की वैल्यू 1 है तो इनपुट हमें कहां पर मिलेगी? y1 पे मिलेगी. आप इसको चेक भी कर सकते हो. जैसे s की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू 1, तो आगे नॉट गेट लगाया है हमने, इस 1 का बनेगा 0. ये जो 1 है इसका 0 बनेगा. आगे एंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट क्या होगी? 0. तो y0 सिंपली क्या मिलेगा? 0. यहां पर देखो y0 0 ही है. और नेक्स्ट यहां पर क्या होगा? s की वैल्यू 1 है, यहां पर ये 1, यहां पर 1, ये एंड गेट की इनपुट 1, यहां पर इसकी जो सेकंड इनपुट है डेट इज ए आई डेटा.
तो आउटपुट क्या मिलेगा? एंड ऑपरेशन होगा i इंटू 1 के बीच में, तो सिंपली क्या मिलेगा? i। तो आप देख लो y1 में हमें क्या मिला? i, और y0 में आउटपुट क्या मिला? 0, जब s इक्वल टू 1 है। सेम आप इसको वेरीफाई कर सकते हो जब s की वैल्यू 0 है। जैसे ही s की वैल्यू 0 है तो ट्रुथ टेबल में क्या है? y1 में आउटपुट हमें मिलेगी 0 और y0 में हमें इंफॉर्मेशन i मिलेगी। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। s की वैल्यू 0, तो जैसे ही 0 है तो y1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो ये s की वैल्यू 0। अब इस 0 को एंड गेट में अप्लाई करेंगे। एंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट क्या मिलेगी? 0। सेम अब यहां s की वैल्यू 0 है, आगे नॉट गेट लगाया है तो इसकी वैल्यू बनेगी 1। ये 1 कहां पर गया? एंड गेट की इनपुट है। इस एंड गेट की सेकंड इनपुट है i। इन दोनों का एंड ऑपरेशन होगा तो y0 सिंपली क्या मिलेगा? i। तो सेम y0 i मिला और y1 0 मिला जब s की वैल्यू 0 है।